बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज एक बहुत ही बेहतरीन फसल समझी जा सकती है, एक आम ज़मींदार के लिए भी और एक बड़े ज़मींदार के लिए भी, जो अपनी ज़्यादा ज़मीनों को पूरी तरह से केयर करके मैनेज नहीं कर सकता, सारी की सारी सब्जियां नहीं लगा सकता। तो ये वो फसल है जिसको अगर आप एक दफ़ा लगा देते हैं तो 4 महीने 5 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। आलू की तरह एक ही दफ़ा इसको फाड़ लिया जाता है और मंडियों के अंदर बेच दिया जाता है और इसको आप बड़े ही आराम से महफूज भी कर सकते हैं काफ़ी महीने तक के लिए, अगर आपको मार्केट के अंदर रेट डाउन मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हर घर के अंदर इसका रोज़ाना का इस्तेमाल है, हमारा कोई भी सालन प्याज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। सैलड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरी चीज़ों के अंदर यूज़ होता है। इसलिए मार्केट के अंदर अगर आपकी क्रॉप अच्छी है, उसकी शेप अच्छी है, उसका साइज़ अच्छा है और उसकी प्रोडक्शन आपके खेतों से ज़्यादा निकल रही है, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्याज के लिए किस किस्म की ज़मीन बेहतर है, किस मौसम के अंदर इसको लगाया जाता है, कौन सी वैरायटियाँ आपको किस किस्म की पैदावार दे सकती हैं, कौन सी बीमारियां इसके ऊपर आ सकती हैं, कौन सी आपको स्प्रे करनी चाहिए और कौन सी खाद आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, अभी लेबर आई नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में लेबर आ जाएगी और प्याज का लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जनवरी का स्टार्ट है और हम थोड़ा सा 5-1 दिन लेट हैं, मसरूफियत की वजह से टाइम पे लगा नहीं पाए, वरना दिसंबर के अंदर प्याज को आमतौर पे शिफ्ट कर दिया जाता है, हाइब्रिड प्याज को तो ख़ास तौर पे, क्योंकि हाइब्रिड प्याज के अंदर शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी कम होती है देसी प्याज की निस्बत, इसके अंदर गलने का अमल ज़्यादा शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो वैरायटी हमने रूबी लगाई हुई है, इसके अंदर पानी की मिकदार कम है, इस वजह से ये प्याज ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इसको महफूज कर सकते हैं। तो लगाने की पनीरी लगाने का टाइम जो सा है वो इसका अक्टूबर से या सितंबर के एंड से स्टार्ट हो जाता है, 45 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन वेदर, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पनीरी कितने दिनों के अंदर तैयार होगी। अब आप ये पौधा देख रहे हैं, इस वक्त इसकी गांठ नीचे से बन चुकी है। पनीरी हमने जो फाड़ी थी उसकी वीडियो मैं पिछले दिन अपलोड कर चुका हूँ और ये बड़ा बेहतरीन इस वक्त हमारी हेल्दी पनीरी तैयार है। तो इसको आप जनवरी के अंदर आराम से लगा सकते हैं। प्याज को लगाने के लिए सबसे बेहतरीन ज़मीन वो समझी जाती है जिसके अंदर पानी को जज़ब करने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत हो, पक्की ज़मीन ना हो, मैरा ज़मीन हो और उस नरम और भुरभुरी रहती हो। जितनी नरम और भुरभुरी आपकी ज़मीन होगी उतना मोटा आपके प्याज का ट्यूबर बनेगा, उतना अच्छा शायद आपका प्याज का बनेगा। और हम इसको बेड्स के ऊपर भी इसीलिए लगा रहे हैं ताकि इसको नरमी मिले, डायरेक्ट पानी इसको ना लगे, जगह सख्त ना हो। हम ना सिर्फ इसको खुला पानी लगाएंगे बल्कि साथ साथ ड्रिप का पानी भी लगाएंगे, ताकि सारे का सारा प्याज जो कि हम 4 लाइनें इसके ऊपर लगा रहे हैं, मैं लगा के आपको दिखाऊंगा भी, तो वो सारे के सारे प्याज को पानी का वत्तर मिले, हमें पानी को ज़्यादा ऊपर ना चढ़ाना पड़े अगली लाइन को पानी देने के लिए, जिसकी वजह से जो ज़मीन है इर्द गिर्द की वो सख्त हो जाए और ट्यूबर छोटा रह जाए। तो इसलिए अब इसको नरम ज़मीन के अंदर आपने लगाना है, पानी के अंदर एहतियात करनी है। इसको डायरेक्ट पानी लग जाए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर ज़मीन सख्त हो जाए तो शायद आपको थोड़ा सा छोटा रह जाता है। प्याज जो है इसको जब इसका पकने का मौसम आता है तो इसके अंदर ऐसी वैरायटीज़ आपको लगानी चाहिए जिनको मतलब ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए। इसके अंदर वैरायटीज़ के अंदर ये बहुत सारी बात होती है कि पकने के लिए उसके दिन की रोशनी का कितना दौरानिया चाहिए, 5 घंटे चाहिए या 6 घंटे चाहिए। हमारे जितने भी लोकल वैरायटीज़ हैं, नसरपुरी हो गई, फुलकारा हो गया, ये सारी की सारी जो सी हैं हमारी लोकल वैरायटीज़ हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाइब्रिड सीड अगर आप बाहर से लेकर आ रहे हैं तो आपको देखना चाहिए, उनसे कंपनी से पूछ लेना चाहिए कि कितनी सनलाइट इसको चाहिए होती है अपने फ्रूट साइज़ को तैयार करने में, क्योंकि इसके फ्रूट साइज़ बहुत ज़्यादा इस बात पर इन्हिसार करता है कि उसको सूरज की रोशनी कितनी मिल रही है। दूसरे ममालिक के अंदर जो बीज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कुछ कम रोशनी हासिल करने वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा रोशनी हासिल करने वाले होते हैं, उसके हिसाब से उसका फ्रूट साइज़ तैयार होता है। अब अगर हम इसकी खादों के बारे में बात करें तो क्योंकि ये एक जड़ वाली फसल है, ये ज़मीन के अंदर ग्रो करती है, तो जड़ के लिए फास्फोरस सबसे बेहतरीन खुराक होती है और फास्फोरस का सबसे बेहतरीन सोर्स है मुर्गी खाने की रूढ़ी। अगर आप उसको अपनी ज़मीन के अंदर बेसल डोज के ऊपर तौर पे दे देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी क्रॉप आएगी। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो बेसल डोज के अंदर जितनी फास्फोरस आपने देनी है वो सिर्फ इतनी मिकदार में होनी चाहिए जो आपकी फसल को शुरू में उठाने में मददगार साबित हो, आपका पौधा एक दफ़ा चल पड़े। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस आपने इसको फ्लड के ज़रिए से देनी है, हर पानी के साथ इसको फास्फोरस दें। उसमें नाइट्रोफास सबसे बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि उसके अंदर जितनी थोड़ी बहुत इसको नाइट्रोजन चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाती है, साथ के साथ इसको फास्फोरस भी अवेलेबल हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप 2 DAP डालना चाहते थे, आप 2 DAP बिल्कुल भी ना डालें, आप सिर्फ 1 नाइट्रोफास का गट्टू डाल दें, 3 नाइट्रोफास का गट्टू अलग से रख दें। अब हर पानी के साथ आप 1 गट्टू नाइट्रोफास का फ्लड कर दें।
इसको सारी की सारी फास्फोरस शुरू के अंदर ही ना देने की वजह यह है कि फास्फोरस बेशक पानी के साथ लीच डाउन नहीं होती, लेकिन वो पौधे की जड़ से दूर चली जाती है, बॉन्डिंग में चली जाती है, या पौधे की जड़ से दूर जाने की वजह से पौधा उसको हासिल नहीं कर पाता। इसलिए अगर हर पानी के साथ आप थोड़ी थोड़ी फास्फोरस देंगे, पौधा इसको साथ के साथ इस्तेमाल करता चला जाएगा और अच्छा ट्यूबर बनाता चला जाएगा। फास्फोरस जितनी भी आपने एंड तक देनी है उसका 90% हिस्सा शुरू के 50 दिन में आपने अपनी फसल को दे देना है। 10% हिस्सा आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फास्फोरस इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रूढ़ी अगर आपने ज़मीन में डाल भी दी है, बाद में भी अगर आप अपने पानी के खालों के अंदर जगह जगह पे रूढ़ी की ढेरियाँ लगा देते हैं ताकि पानी उसके अंदर से मिक्स होकर गुजरे और आपकी फसल को लगता रहे, तो वो बहुत ही अच्छा आपका एक ज़रिया बन जाता है। नाइट्रोजन इसको बिल्कुल मामूली मिकदार के अंदर थोड़ी बहुत चाहिए होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं हैं। नाइट्रोजन बेसिकली पत्तों की खुराक होती है, तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत नाइट्रोजन इसको देनी होती है, ज़्यादा देने की हमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है पोटाश की, तो पोटाश पूरे सीज़न के अंदर 25 किलो से ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 10-10 किलो 15-15 किलो जो सी है वो 2 बार करके आप पोटाश दे दें, वो भी उस वक्त जब आप देखें कि नीचे से प्याज बनना शुरू हो चुका है। अब एंड पे जब 15 दिन आपके रह जाते हैं तो उस वक्त इसके ऊपर पोटाश का एक स्प्रे करवा दें। उसके अलावा हमारी ज़मीनों के अंदर क्योंकि पीएच का बहुत मसला रहता है, जड़ों की तरफ से बहुत ज़्यादा बीमारियों के अटैक आते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सल्फ़र जो सी है वो अपने खेत के अंदर ऐड करनी चाहिए। हर पानी के साथ आधा किलो या 1 किलो सल्फ़र आप ऐड करें, मतलब पूरे सीज़न के अंदर 2 किलो या 2.5 किलो ये जो पेस्टिसाइड ग्रेड की सल्फ़र है वो आपको पानी के साथ फ्लड कर देनी चाहिए, ताकि आपका पौधा जड़ों के लिहाज से मजबूत रहे और बीमारियों के खिलाफ उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छे तरीके से पैदा हो। हमने इस वक्त 2 वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। एक देसी वैरायटी है फुलकारा के नाम से। फुलकारा जो है वो आपको एक अच्छी प्रोडक्शन दे देता है, उसके अंदर शेल्फ लाइफ भी अच्छी है, उसका फ्रूट साइज़ भी अच्छा है और पाकिस्तान की लोकल वैरायटीज़ में अच्छी वैरायटी समझी जाती है। उसके अलावा हमने एक यूएसए का सीड लगाया हुआ है ईगल सीड का, रूबी के नाम से। वो भी बहुत अच्छा सीड है जिसकी बहुत अच्छी जो है प्रोडक्शन क्लेम की जाती है और इंशाल्लाह जो प्रोडक्शन आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अब हम इसको लगाने के तरीके के बारे में बात करें तो हमने इसको 2 तरह से लगाया। हमने 2.5 फुट की खेली जो आलू के लिए बनाई जाती है वो भी बनाई हुई हैं, उसके हमने साइडें सिर्फ लगाई हैं। तकरीबन ये 4 एकड़ है। 4 एकड़ की साइडें जो सी हैं वो 2.5 इंच की खेल की हैं। 2.5 इंच की खेल का मतलब ये नहीं होता है कि बेड का साइज़ ऊपर से 2.5 इंच, सॉरी मैं 2.5 इंच बोल रहा हूँ, 2.5 फुट। 2.5 फुट का मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर से जो बेड साइज़ है वो आपका 2.5 फुट है। 2.5 फुट का मतलब ये होता है कि फाले से फाले का फासला 2.5 फुट है। अब उसमें पानी की खेल भी शामिल होती है और बेड का ऊपर वाला साइज़ भी शामिल होता है। 2.5 फुट के अंदर आम तौर पे 9 इंच 10 इंच का आपका ऊपर वाला बेड बन जाता है। तो उस बेड के ऊपर हमने 3 लाइनें लगाई हैं। उसके बाद हमने ये 4 फुट का बेड रखा हुआ है। 4 फुट के बेड के ऊपर जो 2 फुट का ऊपर प्लेन बेड है पानी की खाली के अलावा, उसके अंदर हमने 4 लाइनें लगाई हैं। अब उसमें आपका लाइन से लाइन जो सा फासला है वो तकरीबन 3 से 4 इंच जो सा है वो काफ़ी रह जाता है और प्लांट टू प्लांट जो फासला है वो भी 4 इंच काफ़ी रह जाता है। इसको बारिश हो गई है जिसकी वजह से हमने इसके अंदर पहले लड़कों को लगा के हल्के से निशान लगवा दिए। निशान लगवाने का मकसद ये था कि ज़मीन की ऊपरी सतह जो सी है वो थोड़ी सी सख्त हो चुकी है, जिसकी वजह से उंगलियां ज़ख्मी हो जाती हैं पनीरी को लगाते वक्त। तो निशान लगाने से ना सिर्फ ज़मीन नरम हो गई है बल्कि जो पौधा लगाने वाला है उसको पता भी चल गया कि मैंने किस जगह के ऊपर पौधा लगाना है। इसलिए हमारे सारे के सारे पौधे बराबर साइज़ के ऊपर तकरीबन लग रहे हैं। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए हमने ये फर्मा तैयार किया है और हम इसको ट्राई कर रहे हैं। इसके ज़रिए से निशान लगा रहे हैं कि देखते हैं कि किसके अंदर हमें प्रोडक्शन जो सी है वो ज़्यादा मिलती है। हम अपने प्याज के अंदर इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख के करीब 1 एकड़ के अंदर पौधे लगा रहे हैं। तो पौधे से पौधा फासला जो सा है वो आपने 3 से 4 इंच रखना है। लाइन टू लाइन फासला जो सा है वो भी 3 से 4 इंच रखना है। अब ड्रिप का जो पानी है वो यहाँ पे गिरेगा और उसकी जो नमी है वो यहाँ पे पहुँच रही है। तो मैं इसको ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहता जहाँ पे डायरेक्ट पानी गिरे, बल्कि मैं ऐसी जगह पे लगाना चाहता हूँ जहाँ पे पानी की नमी पहुँचे, डायरेक्ट पानी इसको बिल्कुल भी ना लगे। अब मैंने इसको नीचे रखा और इसको दबा दिया 3 इंच के फासले। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे रखें इसको और जड़ को ऐसे नीचे दबा दें, तब भी ठीक है। काफ़ी ढीठ किस्म का पौधा है, इसको कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा एक लाइन हम इधर लगाएंगे और एक लाइन जो सी है वो हम इस जगह पे लगाएंगे जिसको हम फ्लड इरिगेशन के ज़रिए से पानी देंगे इंशाल्लाह। और एक लाइन जो सी है वो इस जगह पे लगेगी। तो 4 लाइनें जो सी हैं वो हमने कंप्लीट करवा देनी है इसके अंदर। अब
1.5 लाख पौधा एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके अंदर अगर हमारे सारे पौधे अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो 600 मन, 700 मन, 800 मन ऑन एवरेज हमें इंशाल्लाह प्रोडक्शन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हाइब्रिड सीड है। जो लोकल सीड है हमारा, उससे हमें 200 मन, 250 मन की तकरीबन उम्मीद है, 300 मन हो जाएगा, इससे ऊपर जाने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। प्याज जो है सर्दियों की फसल है और सर्दी की फसलों के ऊपर आम तौर पे बीमारियों के अटैक बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इसकी आप देखेंगे कभी कभार कॉम्प्लेन जो सी वो ऊपर से जलना शुरू हो जाता है। हमारी ज़मीनों के अंदर ऐसा होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होता, बल्कि खुराक के अंदर किसी बुनियादी जुज़ की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से ऐसा होता है। तो इसको आप इग्नोर करें, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार फंजीसाइड इसके ऊपर, 1 बार बल्कि अगर कर दें तो वो भी काफ़ी रहेगी। खादों का इस्तेमाल आप प्रॉपर तरीके से करें तो इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्शन जो सी है वो बहुत ही अच्छी आएगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।